आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। एनसीपी का आज जो है पटना के प्रदेश कार्यालय में सबसे पहले दही चूड़ा का प्रोग्राम एनसीपी ने ऑर्गेनाइज कर दिया और आपको दिखा दे, देखिए मीडिया के लोग भी आराम से चूड़ा दही खा रहे हैं। और तमाम राजनीतिक, पटना में ठंड बहुत ज़्यादा है, पारा गिरा हुआ है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी जो है यहाँ उसका तापमान बढ़ा हुआ है। अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई भी मामला जो है क्लियर नहीं हुआ है। कांग्रेस कह रही है कि अभी बहुत ही समय है। जदयू ने सीतामढ़ी से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, अरुणाचल से घोषणा कर दी है। तमाम बैठकों के बाद कुछ नतीजा नहीं निकल रहा है। चूड़ा दही तो खिला दिया राणा सर आपने, चूड़ा दही तो खिला दिया। अब ये बताइए कि सीटें कब तक बंटवा देंगे यहाँ? देखिए, सीट की जहाँ तक बात है, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता को इनकी इसकी चिंता है कि सीट के भी बंटवारा जल्द से जल्द हो जाए। हम तो बिहार के बारे में बताएंगे ज़्यादा, चूँकि राष्ट्रीय स्तर की बात हम नहीं कर सकते, छोटी मुँह बड़ी बात। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एकजुट हैं और कहीं कोई संशय नहीं है कि सीट बंटवारे में कोई विवाद होगा। पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी को जरूर है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पेट में राणा सर काहे दर्द होगा? उसके पास तो 40 सीटें इस बार देने का मौका है। देखिए, बिहार में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दोहरे अंक में नहीं पहुंचेगी। महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन में तब्दील हुआ है, जिस मजबूती के साथ खड़ी है, सारे लोगों में, सारे पार्टियों में तालमेल है, कैंडिडेट का चयन अपने स्तर से पार्टियां कर रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, बातों पर लोगों का भरोसा नहीं है नरेंद्र मोदी के। अब भले लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं या उनकी पार्टी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी की गारंटी है, तो नरेंद्र मोदी की गारंटी तो 2014 में भी थी ना, कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। पार्टी शेयरिंग पे आते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी दोनों चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। सवाल देखिए, नहीं, जनता की बात, मैं जनता की आवाज हूँ। मैं जनता की बात कहना चाहता हूँ। महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाके 15-15 लाख खाता में डालेंगे, ये मोदी की गारंटी थी ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है कि मैं ये कर दूंगा। अरे भाई, 2 चुनाव तो आपने ठगा है, लोगों को झांसा दिया है, जुमलेबाजी की है लोगों के साथ। तो 2024 में निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी की बातों में पब्लिक नहीं आने वाली है। बिहार के किसान, बिहार के बेरोजगार, बिहार के मजदूर, बिहार की महिलाएं, तमाम बुद्धिजीवी मिलकर 2024 में नरेंद्र मोदी को बिहार में एनसीपी चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस भी जो है, कांग्रेस ने 9 सीट का डिमांड किया है, लालू यादव उसको 4 सीट दे रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने सीधे कह दिया कि भैया आपका गठबंधन है कम्युनिस्टों के साथ और कांग्रेस के साथ, आप समझिए कि आप क्या कीजिएगा। 23 सीटों पे, 23 सीटों में से आप किसको कितना दीजिएगा, आप समझ लीजिए। लालू यादव का 4 से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं कांग्रेस को। कम्युनिस्ट वाले 5 मांग रहे हैं, आरा, जहानाबाद, बेगूसराय, सब कम्युनिस्ट वाले दावा कर रहे हैं। यानी कि नुकसान में लालू यादव जाएंगे। देखिए, आप जैसा बोल रहे हैं कि लालू यादव ने कांग्रेस को इतना सीट दिया, कांग्रेस ने लालू यादव से इतना सीट मांगा, जदयू ने इतना मांगा, कहीं कोई लिखित नहीं है। और किन्हीं नेताओं का कहीं अगर आपके पास किन्हीं नेताओं का बयान है, वक्तव्य है, तो हमें दिखाएं। लेकिन आज नहीं, ये लोग मांग रखे हैं। मांगने में क्या दिक्कत है? मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपस में ये सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तालमेल करने के पक्ष में है। कम या बेसी इस पे कहीं कोई हिचक नहीं होगी और तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे सीटों को और मिलजुल कर इंडिया गठबंधन के नीचे चुनाव लड़ेंगे और 2024 में नरेंद्र मोदी को 2.5 अंक में बिहार में नहीं पहुंचने देंगे, ये तय है। 2024 में नरेंद्र मोदी की भाजपा को बिहार से 2.5 अंक में नहीं पहुंचने देंगे, यानी 10 सीटें नहीं होने देंगे। इसे हम वक्त के गर्भ में छोड़ दें, लेकिन
पहले तो अभी जो महागठबंधन बना है उसमें सीटों की शेयरिंग का कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया कि कैसे कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, नहीं सीट शेयरिंग हुई तो कैसे लड़ा जाएगा, ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन महागठबंधन के तमाम नेता, जैसे एनसीपी के राणा जी ने बताया, और तमाम नेता अपनी अपनी दावेदारी जरूर रख रहे हैं कि हमें इतनी चाहिए। लेकिन अब देखना है कि चूड़ा दही का भोज जो है, या कह लीजिए दही चूड़ा का भोज जो है, राजनीतिक पार्टियों में सबसे पहले एनसीपी ने अपने प्रदेश कार्यालय के दफ्तर से शुरू कर दिया है। और आगे आगे जैसे जैसे ये 15 तारीख आएगी, तमाम राजनीतिक पार्टियां साधने की ये कोशिश निश्चित तौर पर करेंगी कि कौन कौन हमारे खेमे में है, किसको कितने पर मनाया जा सकता है। इस बार जो है राबड़ी देवी के आवास पर भी चूड़ा दही का भोज जो है होने वाला है। तमाम ऐसी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।